आ जाओ भाई पपलू पार्टी। क्या हाल है? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। चलो 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 एक क्विक सेशन कर लेते हैं हम लोग। क्विक सेशन के अंदर ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था फ्री बॉडी डायग्राम है ना। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में मैंने डिटेल में बताया था किस तरीके से होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है। हमने देखा था कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक्सटर्नल जो फोर्सेस है वो होती है। लेकिन क्वेश्चन में आप देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि दे शुड नॉट बी एनी इंटरनल फोर्स। कोई भी इंटरनल फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में कदापि प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल के अंदर हमने समझा था किस तरीके से एफबीडी बनाना है, एक कॉन्टैक्ट दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट। सबसे पहले अपन क्या बना लेते हैं, याद करो। यस, सबसे पहले हम बना लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि वो तो एक ही है, mg वाला फोर्स वो तो एक ही है mg वाला फोर्स, उसको बना के पहले ही छुट्टी कर देते हैं हम लोग। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग पूरे बाउंड्री पे देखते हैं कहाँ कहाँ कांटेक्ट है, उसके हिसाब से हम कांटेक्ट फोर्सेस लगा लेते हैं। जहाँ पे नॉर्मल लग रहा है नॉर्मल, जहाँ टेंशन लग रहा है टेंशन, और जहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है वहाँ पे फ्रिक्शन लगा देते हैं। ऑलराइट, तो इसी प्रोसेस में मैंने सोचा कि फटाफट से एक सेशन ले लूं, क्योंकि अभी मेरी क्लासेस चल रही है, मैं कुछ वीडियोस आपके बना नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से एक छोटा सा आपको सवाल करवा देता हूं। मैंने कहा था आपको एस सी वर्मा का एक सवाल मैं करवाऊंगा, लेकिन वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन, या फिर यूं कहो कि नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। आज के सेशन के अंदर मैं आपको ये एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल पहले करवा दूं। कैसा एग्जाम्पल है देखो, एफबीडी का बहुत शानदार एग्जाम्पल है। हालांकि ये आप अच्छे से बना पाओगे क्योंकि मैंने आपको अलग से मैंने आपको अलग से जो नॉर्मल रिएक्शन है अलग अलग टाइप के बॉडीज पर, वो लगाना सिखाया था। ऑलराइट, तो चलो उन्हीं को यूज करके क्यों ना हम आज का ये जो सवाल है, छोटा सा सवाल है, सिंपल सा प्यारा सा सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक ये ब्लॉक है बेटा, हमारे पास एक ये ब्लॉक है, और हमने क्या किया, ब्लॉक के साइड में बगल में आपको जगह दिख रही है ना दीवार के साथ, लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पर हम एक बॉल रख देते कुछ इस तरीके से। एक बॉल को हमने टिका दिया एक बॉल को हमने टिका दिया यहाँ पे। ऑलराइट, और हमने याद करो स्टिक भी पड़ा था, तो क्यों ना हम इधर एक स्टिक भी रख देते हैं तो जो भी सारी चीज़ें हमने पढ़ाई करी थी उन सब का यहाँ पे एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और एफबीडी की भी कायदे से एक हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इनका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई साफ तौर पे आप अपने दिमाग में क्लियरिटी रखना कि दो टाइप के फोर्सेस हम लोग लेकर चलेंगे, एक कांटेक्ट और दूसरा यस नॉन कांटेक्ट। और इन दोनों में से जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो हम लोग पहले बना लेंगे, mg पहले ही बना लेंगे, ताकि कई बार क्या होता है बच्चे लास्ट में उनसे छूट जाते ऐसे बड़े सवालों में, दो पर mg लगा लिया, मान लो ये ब्लॉक पर mg तो लगा लिया, ये बॉल पे भी लगा लिया, स्फीयर पे भी लगा लिया, लेकिन ये स्टिक वाला रह जाता है, स्टिक पे mg लगाना भूल जाते, तो फिर सवाल गलत हो जाता है उनका। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही हम जिसका भी बनाएंगे पहले mg नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बना लेंगे। तो इस लिहाज से देखें तो सबसे पहले ये ब्लॉक का हम लोग बना लेते हैं। ब्लॉक पर सबसे पहले अगर हम देखें ये अपना एक फोर्स mg लग रहा है, तो mg बना लिया इस पे छुट्टी। अब कांटेक्ट फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स की यदि हम देखें बेटा तो साफ दिख रहा है कि एक नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की ओर लगेगा, जो सरफेस नीचे ग्राउंड है वो लगाएगा, ऊपर की नॉर्मल रिएक्शन तो वही लगा दिया अपन ने, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया। अब बात आई स्टिक वाली, चलो स्टिक वाला पहले कर लेते हैं। गौर से देखो, ये जो स्टिक वाला राइट वाला पॉइंट है येलो रंग की स्टिक के साथ, ये जो कांटेक्ट में है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? अच्छा पहले बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक ना होता बेटा तो स्टिक गिर जाता
ब्लॉक ना होता तो स्टिक गिर जाता, यानी कि स्टिक तो टिका हुआ है, ब्लॉक पे टिका हुआ है। और या फिर आप ये भी बोल सकते हो, कि जो ब्लॉक है उसने स्टिक को संभाल रखा है, बैलेंस कर रखा है, अपने ऊपर उसका वेट ले रखा है उसने। इसका मतलब इनके बीच में एक धक्का मुक्की वाली सिचुएशन है, स्टेट ऑफ कंप्रेशन जो हम कहते हैं, स्टेट ऑफ कंप्रेशन है, यानी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन हम जानते हैं कि कॉन्टैक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, बिल्कुल इस पर बेस्ड, एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड मैंने एक सवाल करवाया था इसी टाइप के सिचुएशन पे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो सेशन अटेंड कर रखा है आपने तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो mg, रुक जाओ, ये नॉर्मल n1 है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ये लग जाएगा। हमने m1g और n1 ऊपर लगा लिया, देखो m1g उसका मास है और नॉर्मल जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने n1 बुक कह दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो स्टिक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा लिया और नॉर्मल रिएक्शन होगा कॉन्टैक्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर। कॉन्टैक्ट सरफेस हम जानते हैं, जो स्टिक है छड़ी, उसने कॉन्टैक्ट सरफेस प्रोवाइड कर रखा है। पहचानने का जो तरीका है, जो ब्रह्मास्त्र है, एक तरीके से मैंने आपको दे रखा था, घरेलू तरीका था लेकिन है वो ब्रह्मास्त्र, कहीं पे भी यूज़ कर लो काम करेगा। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन आप सही से बना पाओगे। तो नॉर्मल रिएक्शन ये लग गया, किस पे लगा, ये छड़ी पे। किस पे लगा, छड़ी पे। नीचे जो ब्लॉक है, ब्लॉक ने छड़ी पे ऊपर क्यों लगाया, टूवर्ड्स द छड़ी लगाया। देखो ऊपर है ना छड़ी, छड़ी ऊपर है ना ब्लॉक के, छड़ी जो है ब्लॉक के ऊपर है ना, नीचे तो है नहीं ना ऊपर है, तो इसलिए ऊपर क्यों लगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन किसी एंगल पे लगा रखा है, ये नॉर्मल रिएक्शन किस पे है, ब्लॉक पे नहीं, किस पे, छड़ी पे। वेरी गुड। अब इसके रिएक्शन से ब्लॉक तो बच नहीं पाएगा ना, क्योंकि ब्लॉक ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाया, तो इसके रिएक्शन से तो बच नहीं पाएगा। इसका मतलब ब्लॉक पर भी नीचे की ओर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर लगेगा। इसको हम N2 कह देते हैं और इसका जो रिएक्शन होगा ये नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर का एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट, वो N2 है तो ये भी N2 हो जाएगा, ये भी N2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो कॉन्टैक्ट सरफेस है बिटवीन, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है बिटवीन ब्लॉक एंड द स्टिक, यहां पर हमने जो रिक्वायर्ड नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने बना लिया। बराबर, आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो नीचे वाला पॉइंट है जो छड़ी ग्राउंड के साथ टिकी हुई है नीचे राइट हैंड साइड पे, यहां पर अगर आप देखोगे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। बना लेते हैं, सिंपल है लेकिन बना लेते हैं, कोई बात नहीं, बना लिया हमने। इसको आप चाहो N3 कह दो, क्या कह दो, N3 कह दो, इस तरीके से। तो N1 N2 N3 साफ दिख रहा है। कोई पूछे कि भाई स्टिक पे या स्टिक पे जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, क्या इसका रिएक्शन ग्राउंड पे नीचे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यानी ग्राउंड पर इसी का रिएक्शन नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा। मैं सोच रहा था कि ये पॉइंट अभी डिस्कस ना करो, लेकिन चलो समा बन गया तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब तो ये स्फीयर बच रहा है। अब स्फीयर बच रहा है, तो स्फीयर का आपको मालूम है कि स्फीयर के केस में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है सदैव जीवन भर के लिए, मैंने बता रखा था, याद रखना कि जीवन भर के लिए कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो हमेशा टेंजेंशियल सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा, टेंजेंशियल। और जो इस केस में टेंजेंशियल सरफेस होगा शायद वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। देखो सही है, टेंजेंशियल सरफेस हमने बना लिया। और अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, टेंजेंशियल सरफेस हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो ठीक इसके परपेंडिकुलर में ये लग गया नॉर्मल रिएक्शन, ये लग गया नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये लग गया नॉर्मल रिएक्शन, किसने लगाया, ब्लॉक ने लगाया। किस पर, ये जो स्फीयर है उस पर। तो इसका रिएक्शन ब्लॉक पर वापस पीछे की ओर जरूर लगेगा, वो इसके रिएक्शन से तो बच नहीं सकता। न्यूटन कह गए थे जाने से पहले न्यूटन कह गए थे जाने से पहले कि हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होगा, वो हमने बना दिया। तो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शंस और आ गए। इसको आप नाम देना चाहते हो तो लो N4 दे देते हैं।
इसको भी N4 बोल दो, ये वाला N4 हो गया, ठीक है। तो N1 N2 N3 और ये N4। अब बताओ क्या स्फीयर पे और कोई नॉर्मल रिएक्शन लगता दिख रहा है? लेफ्ट जो पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट जो वॉल के साथ कांटेक्ट में है स्फीयर, वहां पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वो भी ठीक परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस कौन सा? टेंजेंशियल। और लेफ्ट वाले पॉइंट पे जो टेंजेंशियल सरफेस होगा, गौर से देखो, टेंजेंशियल सरफेस कुछ और नहीं, वो तो वॉल ही होगा। जो दीवार वहां पे है, जो वॉल वहां पे है, वही वहां पे टेंजेंशियल भी होगा और वही वहां का कांटेक्ट सरफेस भी होगा, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस हम जानते हैं कि स्फेरिकल बॉडीज के लिए जो कांटेक्ट सरफेस होता है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो इस लिहाज से यदि हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन वहां पे लग जाएगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, वॉल के ठीक परपेंडिकुलर लग जाएगा, ठीक परपेंडिकुलर लग जाएगा। और हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था, कि कभी भी स्फेरिकल वाला केस हो, परफेक्टली स्फीयर वाला केस हो, उसके अंदर एक से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शंस अगर होंगे तो वो कहां पे मिलेंगे, कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? यस, एट द सेंटर। लो, इसको मैंने N5 बोल दिया, एट द सेंटर। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? सेंटर होगा। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? सेंटर होगा। यानी कि इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N4 और N5 दे विल इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बरोबर। चलो, तो ये रही बेटा इस पूरे की FBD। अब इसके अंदर क्या है, आपको M2G और M3G और बना लेना। मैंने बनाया नहीं था। M2G यानी स्फीयर का जो वेट है नीचे बना लेना और स्टिक का जो वेट है वो नीचे बना लेना। मैंने जानबूझ के नहीं बनाया क्योंकि देखो बातों बातों में रह गया, बातों बातों में रह गया, ये ऐसे ही आपसे भी रह जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा था कि जितने भी बॉडीज है, जितने भी बॉडीज का बनाना है, सर्वप्रथम क्या कर लो, उसका उस पर वेट जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बना लो, बना के छुट्टी कर दो, क्योंकि फिर वो ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ा आया होगा इस सेशन के अंदर। इसकी प्रैक्टिस करो, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस ले लो और किताबों में देखो, उसके प्रैक्टिस करो, बनाओ और अच्छी अपनी फ्री बॉडी डायग्राम एकदम परफेक्ट बना लो, उसमें परफेक्शन हासिल कर लो। ठीक है, तो ये रही फ्री बॉडी डायग्राम का एक छोटा सा सवाल, छोटे से सेशन के साथ हम लोग ये कंक्लूड करते हैं। अगले सेशन में मिलते हैं। अगले सेशन में शानदार एक सवाल है, वो मैं आपको झलक बदले ही दिखला देता हूँ। ये एक झलक मैंने आपको दिखला दिया, ये सवाल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाने वाला